एवरीवन गुड आफ्टरनून। जस्ट लंच करके अभी बैठी हूँ एंड इन लोग का भी हो गया था तो सोने के लिए बोल रही हूँ एंड सोने के लिए बोल रही हूँ तो इन दोनों को इतना बड़ा पनिशमेंट लग रहा है, लाइक दे डोंट वांट टू स्लीप एट ऑल। बस मस्ती करनी है, लड़ाई करनी है, कुछ ना कुछ मतलब मटरगस्ती करनी है। सो ये देखो, तब से सोने के लिए बोल रही हूँ तो कैसे एक्शन कर रहा है देखो। सो फाइनली जो है मेरा बुखार सारा कम हो गया। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। कल शाम को मैं वॉकिंग पे भी गई थी एंड हाथ में ही ज़रा सा पेन है। मतलब ऐसा नहीं कि वो हाथ का जो इंजेक्शन वाला पेन है वो तो है। सो दैट इज़ द अपडेट। सो जो एक हफ्ता वैक्सीन के लगाने के बाद जो है बड़ा मतलब बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। तो हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। एंड अभी सुबह मैंने सर में तेल लगाया था एंड तेल लगाने के बाद सर से नहीं आया बिकॉज मैंने सोचा थोड़ा रहने देते। इवनिंग जब वॉकिंग करके आएंगे तब पूरा सर भीग जाता है कैसे भी। इवनिंग नहा लेंगे सर से करके, अभी नहीं नहाया है। सो मेरा ऑफिस रिलेटेड वर्क भी बहुत रह गया तो मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि नहीं। मैं ओनली यूट्यूब पे ही नहीं, अदरवाइज भी आई एम वर्किंग। लाइक जो भी असाइनमेंट्स थे वो हो नहीं पाए, एवरीथिंग वेंट ऑन हॉल्ट। हाँ, बट क्या करें, कभी कभी होता है ऐसा। एंड आदित्य की देखो, वो कभी भी जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है बुक्स मतलब पूरी क्लोज करके बैग में रखता नहीं है। एंड आई वांट कि जो टेबल है हमेशा क्लियर रहे। फिर जब मेरे को वर्क करने के लिए बैठना पड़ता है फिर सब कुछ साफ़ सफाई करके सब कुछ निकाल के बैठना पड़ता है। सुबह से उसको मैंने 10 बार बोला, वो किताब निकालता है फिर छोड़ देता है ऐसे ही। एंड ऑलमोस्ट जैसे कि आप लोग को पता है 1 साल हो चुका है हाउस हेल्पर को मैंने उसके बाद से लगाया नहीं, जब से मैंने रोबोट लिया था। एंड बहुत लोग पूछ रहे थे कि रोबोट कैसा काम कर रहा है। रोबोट इज़ फैंटास्टिक, आई टेल यू। मैंने यूवी का लिया, उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स जो है आपको ऑनलाइन में अवेलेबल है, बट आई डोंट नो कि वो कैसे वर्क करते। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड बॉट वन रोबोट, उसका जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो बाकी अगर रोबोट के बारे में मुझे आप पूछोगे तो मैंने यूज़ नहीं किया है तो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। बट मेरा जो है झाड़ू एंड पोछा दोनों लगाता है। बहुत सारे रोबोट्स ऐसे हैं जो ओनली वैक्यूम करते हैं, ऑटोमेटिक, सेम दिखते वैसे ही स्ट्रक्चर में, लेकिन वो मॉप नहीं करते हैं। तो अगर आप दोनों का लोगे तो आपका घर जो है बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। एवरीडे झाड़ू लग रहा है, पोछा लग रहा है तो ऑटोमेटिक जो फ्लोर है उस पर एक शाइन आ जाती है। सो दैट आई एम टेलिंग बिकॉज आई एम यूजिंग इट एंड द एक्सपीरियंस इज़ रियली रियली गुड। सो जो उसके रोबोट के अंदर जो फैंस लगे होते हैं जो कलेक्ट करता है, वो टाइम टू टाइम जो है फैन उसके जो विंग्स है वो ख़राब होते रहते हैं। तो आप ऑनलाइन से दूसरे बुक कर सकते हैं। मैंने तो अभी तक 2 बारी बुक करे हैं। उसके जो पंखे होते हैं ना फ़ैन शेप में होते हैं, बिकॉज जब वो घूमते हैं तो वो पुश करते हैं डस्ट को उसके अंदर। तो वो फैंस जो है जब बहुत ज़्यादा बार आप उसको यूज़ करते हो, क्लीन करते हो, तो उसका जो विंग्स तो फिर भी ठीक ही रहते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना कुछ ख़राब हो जाता है। परले यू स्लीप अभिषेक, स्लीप। सी, ही इज़ ऑल्सो नॉट स्लीपिंग, वो भी देख रहे हैं ऐसे। इनको सोने के लिए बोलो ना, सुलाना बड़ा मुश्किल है इनको। तो मैं कितनी भी कोशिश करके जल्दी खाना खिला के इनको सोचती हूँ कि सुला दूँ तो ये जब सोएंगे मैं थोड़ा अपने काम कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, हो ही नहीं पाता है। सो रोबोट के बारे में वो था अपडेट। इट्स वेरी गुड। जो उसमें अभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है या ऐसा कुछ आइटम होता है उसमें मेंटेनेंस थोड़ा बहुत रहता है। इट्स नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, वेरी रेयर। वो एकदम ना के बराबर है। उसके जो मैंने विंग्स लिए थे, 2 विंग्स मिला के उसके 400 रुपये में मुझे आ गए थे, तो गुड इनफ। एंड जो उसके साथ पोछे का अटैचमेंट आया था जब ख़रीदा था, तब उसके साथ में ही, वेट अ सेकेंड, जब ख़रीदा था उसके साथ में ही जो है एक और अटैचमेंट था जो अभी तक मैंने स्टार्ट ही नहीं किया यूज़ करना, क्योंकि अभी तक पहले वाला पोछे का जो उसका दिया हुआ है वो ही अच्छा खासा चल रहा है। एंड इट्स रियली गुड। मेरा घर पूरा साफ़ रहता है बिल्कुल भी। अब जब चलते हैं पैर काले नहीं होते। उससे पहले जब हाउस हेल्पर आके करती थी तो वो बेड के नीचे वैसे नहीं लगाती थी। एंड जब पंखा चलाते हैं हम अपने घरों में तो क्या होता है, पंखे की हवा से जो बेड के नीचे जो धूल मिट्टी होती है वो उड़ के फिर बाहर आती है, उसकी वजह से अपने पैर जो है काले होते रहते हैं। बट अभी वो समस्या नहीं है। तो पैर भी एकदम साफ़ रहते हैं, तो पैर फटते भी नहीं है उसकी वजह से। अगर जब आपके पैर ज़्यादा गंदे होते रहते तो फटते भी है, और मेरे पैर उससे पहले बहुत ज़्यादा जो है क्रैक होते रहते थे।
एंड अभी नहीं होते हैं। अभिषेक, विल यू स्लीप और नॉट? आर्या, स्लीप। चलो अभी अगर मैं बात करती रहूँगी तो ये कैसे भी सोएंगे नहीं। सी हाउ ऑस्कर मिलना चाहिए। नींद उसको आ नहीं रही है लेकिन ऐसे ऐसे कर रहा है ये। तो चलो जब तक मैं बात करती रहूँगी ये सोएंगे नहीं, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं भी बंद करूँ। वैसे भी ब्लॉगिंग मैंने बहुत लिमिटेड कर दिया बिकॉज अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रही थी। ऑफिस रिलेटेड वर्क करो, उसके बाद ये ब्लॉगिंग करो एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बहुत ज़्यादा। नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड और काम भी अच्छी तरह जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील नहीं हो रहा है। चलो बाय बाय फॉर नाउ। इस बोला कि इसने बाय करने के लिए। गुड आफ्टरनून, नॉट गुड आफ्टरनून एक्चुअली, गुड इवनिंग। 5 बज चुके हैं। तो नीचे आपको दिख रहा है ये पैकेज। तो सोफ़े के लिए कवर्स मैंने मंगाए हैं। आजकल चल रहे हैं ना जो स्ट्रेचेबल कवर्स, ऊपर से लेके नीचे तक करके नीचे टाई करना होता है। तो मंगाए तो हैं, हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि सोफ़े गंद, हाँ मुंद दान गए से। तो 2 मंगाए, एक 4 सीटर का मंगाया है और एक 2 सीटर का मंगाया है। पर डाल के देखते हैं कि कैसा रह रहा है। सो सी दिस इज़ द कवर, डार्क कलर में मंगाया है थोड़ा वांदा। तो चलो लगा के देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। एंड ये बीच में ये स्पॉन्ज के, ये देखो इस तरह से అంటే ఇందులో పెట్టాలి కదా, ये తెలియదా మీకు मजलो పెట్టాలి। सो ये जो है जितने भी सोफ़ा में जो गैप्स रहते हैं ना, ताकि वो सोफ़े के कट्स दिखाई दे, उसमें बीच में ऐसे लगाना होता है। सो लेट अस ट्राई दिस नाउ, देन आई विल शो यू द डिफरेंट सोफ़ा लुक। मतलब ये बोल रहे थे कि जब कोई गेस्ट वेस्ट आते हैं तब निकाल देंगे, अदरवाइज़ अभी ये कलर है तो मेंटेनेंस तो रहेगा ही, गंदे तो होते हैं। तो हेयर इज़ द सोफ़ा कवर। मैंने 2 सोफ़ा कवर लिए हैं, 2 सीटर के लिए एंड 4 सीटर के लिए। क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा है। रेट वाइज मुझे थोड़ा महंगा लगा क्योंकि जो 4 सीटर का है वो 3400 का पड़ रहा था एंड जो 2 सीटर वाला है वो 1700 चेंज कुछ पड़ा। एंड इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशंस थे, बहुत सारे डिज़ाइंस थे। तो थोड़ा डार्क कलर में ये वाला मुझे फ्लोरल प्रिंट वाला बेटर लगा। एंड आजकल ट्रेंड भी चल रहा है करके मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी, जितना इजीली उसमें अमेज़ॉन में डेमो दिखा रखा है कि ऐसे पहनाते ही ऐसे बैठ जाएगा, उस तरह से तो हमारे साथ नहीं हुआ। क्योंकि इसके डायरेक्शन देखने के बाद किस तरह से इसको चढ़ाना है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने जो है 3-4 बार इसको पहनाया उतारा एंड फाइनली जब इसका डायरेक्शन सेट हुआ देन वी रियलाइज्ड कि वैसे तो मैंने करेक्ट साइज़ सब कुछ ऑर्डर किया था सोफ़ा, क्योंकि वहाँ पे ओनली साइज़ लिखा होता 2 सीटर के लिए, 3 सीटर, 4 सीटर। तो सीटर के हिसाब से मैंने ले लिया, लेकिन ये हमारे सोफ़े के लिए सफिशेंट नहीं हो रहा था। क्योंकि जो एल शेप गैप है, जैसे सोफ़े में जो एल शेप गैप होता है, उस गैप में वो कपड़ा बैठ नहीं रहा था, उठ के सीधा सा टाइट होके खड़ा हो रहा था। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सोफ़े का साइज़ मतलब अगर कवर का साइज़ थोड़ा सा और बड़ा होता तो जितने भी कटिंग्स है हर जगह पे वो इजीली फॉल हो जाता। एंड क्योंकि ये टाइट था इसीलिए जो इसमें स्पॉन्ज दिए हुए हैं वो भी अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे थे तो घुस नहीं रहे थे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसको देख के कि नेक्स्ट साइज़ अगर मैं 3 सीटर का मंगाऊँ तो इसके ऊपर सफिशिएंट जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि बजट ये अभी मुझे 4 सीटर के लिए 5 सीटर वाला मंगाना पड़ेगा एंड 2 सीटर के लिए 3 सीटर वाला, तो कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो कम से कम मेरे 5 से 6 हज़ार तक कवर के ही हो जाएंगे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। एंड ये वाला मैंने मंगाया, लेकिन लगाने के बाद जो सोफ़े का शेप है वो तो उसका डिज़ाइन, उसका शेप कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, पूरा हाइड हो गया। लेकिन जो डेमो मैंने देखा था उसके हिसाब से मुझे लगा कि अच्छी तरह फॉल हो जाएगा, सारे कट्स दिखेंगे। क्योंकि वहाँ पे तो वैसे ही दिखा रखा था कि इजीली आपके सोफ़ा के हिसाब से पूरा मतलब अपने को ढाल लेता है उसमें, बट ऐसा नहीं हुआ। देखो अभी मैं स्पॉन्ज घुसा रही हूँ तो वो भी घुस नहीं रहा है, स्पॉन्ज भी आपको दिख रहा है। क्योंकि वो टाइट है तो वो अंदर जाने की मतलब जो सोफ़े का कवर है वही टाइट है तो वो अच्छी तरह अंदर नहीं जा रहा था। एंड बांधने के लिए बहुत कम टैग्स दे रखे थे। अगर चारों तरफ 4 टैग्स दे के रखें तो चारों तरफ से हम इक्वली बांध सकते हैं। तो वो अगर सोफ़ा कवर सफिशिएंट होता तो जो लटक रहे हैं धागे उसका तो दिक्कत नहीं होता, उल्टा करके नीचे बांधना होता। तो ओवरऑल
कपड़ा ठीक है, कवर जो ओनली रेक्टेंगुलर सोफ़ास होते हैं ना जिसमें डिफरेंट कट्स नहीं होते, उसके लिए सही है, बट फॉर दिस इट इज़ नॉट फिट। सो एक इन्फॉर्मेशन के पर्पस में भी आपको काम आएगा करके आई मेड दिस वीडियोस, तो आप लेने से पहले सोच समझ के लीजिएगा।